फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? आइए हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। और दोस्तों चैप्टर चल रहा था 5th समांतर श्रेणियाँ। तो दोस्तों समांतर श्रेणियों के अंतर्गत हम लोगों ने पूरा चैप्टर क्लियर कर लिया है। अब दोस्तों देख लेते हैं, इस श्रृंखला में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो इन 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और दोस्तों उससे पहले यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ए ऑप्शन मानेंगे, बी मानेंगे, सी मानेंगे और इसे डी मानेंगे। तो दोस्तों जो आप लोगों का एग्ज़ाम होना है 2026 में आप लोग जो 10th की बोर्ड परीक्षा देंगे, उसके हिसाब से ये जो भी वीडियो या जो भी क्वेश्चन सीरीज़ कराई जा रही हैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के अच्छे भविष्य और अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो दोस्तों हमें आप लोग इस चैनल के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं या यूट्यूब के माध्यम से भी दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन दिया गया है एपी। दोस्तों क्या दिया गया है? एक यहाँ पर एपी दिया गया है क्वेश्चन। उसके पहले दोस्तों हम आप लोगों को बता देते हैं किस तरीके से ज्वाइन करना है। तो फ्रेंड्स, ज्वाइन टू माय यूट्यूब चैनल SCC क्लासेस 01, SCC क्लासेस 01। दोस्तों जैसे आप लोग सर्च करेंगे दोस्तों यूट्यूब में आप लोगों को, और उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों आगे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं भाई पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है अपना। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों एक एपी लिखी है, पहला पद है ए, दूसरा है 3, फिर है 0, फिर है -3। पूछ रहा है कि सार्वंतर क्या की ज्ञात करना। दोस्तों सार्वंतर में मीन्स डिफरेंशिएशन ज्ञात करना, यानी हमें इससे डी ज्ञात करना है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से जल्दी से बताएंगे उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 1 मिनट का समय है सभी बच्चों के पास, जल्दी से आप लोग क्वेश्चन का राइट आंसर रखें। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है 3 है, दूसरा दिया गया है -3 है, तीसरा दिया गया है -2 है, चौथा दिया गया है 1 है। तो आइए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का और देख लेते हैं कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो फ्रेंड्स जब कोई भी एपी दी होती है, कोई भी समांतर श्रेणी दी होती है, तो दोस्तों हम लोग जब डी ज्ञात करते हैं तो डी निकालने का फार्मूला होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन सार्वंतर ज्ञात करने का फार्मूला होता है A2 माइनस का A1। तो दोस्तों जब A2 माइनस का A1 करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? A2 की जगह कितना है? 3 है तो 3 आ जाएगा, माइनस A1 की जगह 6 है तो 6 आ जाएगा। अब दोस्तों 6 जो 6 है ये माइनस में है, 3 जो है प्लस में है। माइनस की दोस्तों जो संख्या है वो बड़ी है, प्लस की जो है वो छोटी है। तो 6 में 3 जाएगा तो आ जाएगा आंसर -3। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो दोस्तों अपना क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर पहले का राइट ऑप्शन है बी, इसका दोस्तों सार्वंतर होगा -3। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों पहले का राइट ऑप्शन आ गया बी नंबर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। फिर से दोस्तों उसी तरह का क्वेश्चन है, एक एपी लिखी है और दोस्तों उस एपी को दोस्तों हमें सॉल्व करना है। कह रहा है कि -5 है, -1 है, 3 है, 7 है के लिए सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं भाई कि इसका सार्वंतर किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोग बहुत ही ईजी स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं भाई कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो दोस्तों हमें निकालना क्या है? हमें इसका भी डिफरेंशिएट निकालना है, यानी इसमें भी हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि डी बराबर क्या होता है। तो दोस्तों डी बराबर होता है A2 माइनस का A1। मान रखते हैं फ्रेंड्स A2 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1 है, माइनस की जगह माइनस लगाएंगे। A1 भी माइनस में दिया गया तो उसको ब्रैकेट में रखेंगे -5। अब दोस्तों ये माइनस बन जाएगा भैया प्लस, तो ये प्लस का 5 हो गया और माइनस का 1 हो गया। तो 5 में से माइनस का 1 जाएगा तो बच जाएगा 4। क्या बच जाएगा बच्चों? 4 आ जाएगा। तो 4 काहे का आ गया? प्लस का। अब देख लेते हैं भाई कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर बनना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट ऑप्शन है वो है सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं, सही कर लेते हैं। पूरा सवाल दोस्तों आ जाना चाहिए फ्रेम के अंदर। ये रहा पूरा क्वेश्चन। कह रहा है कि एक एपी है जिसका पहला पद है 10, दूसरा पद है 7, तीसरा पद है 4 और दोस्तों अंत में कह रहा है कि -62 है। अंत में क्या कह रहा है कि -62 है। तो दोस्तों कह रहा है कि अंतिम पद के ठीक पहले का पद क्या है? दोस्तों ये अंतिम पद है 62, तो 62 के ठीक पहले का पद हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों यदि हमें सार्वंतर पता चल जाए, यदि हमें सार्वंतर पता चल जाए तो हम लोग अंतिम पद को ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों हम सार्वंतर ज्ञात करेंगे, फार्मूला क्या लगाएंगे बच्चों? फार्मूला हम वही लगाएंगे भाई कि डी बराबर, क्योंकि वही फार्मूला हमें पता है। डी बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस का A1। A2 की वैल्यू क्या है दोस्तों? 7 है, माइनस A1 की वैल्यू क्या है? 10 है। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो आ जाएगा -3। तो दोस्तों डी की वैल्यू कितनी आ गई? -3।
अब दोस्तों अंतिम पद उसका माइनस का 62 है, तो माइनस के 62 से हमें एक पद कम करना है। तो दोस्तों 62 से पहले कौन सा पद आएगा, और दोस्तों क्या है, 3 का अंतर होना चाहिए, क्योंकि सर्वंतर कितना है, 3 है। तो दोस्तों 56 और 62 के बीच में कितने का है, तो दोस्तों 4 हो गया, 2 6 अंक का है। 57 और 62 के बीच में दोस्तों 5 अंक का है। 59 और 62 के बीच में दोस्तों के 3 अंक का है। यही दोस्तों आंसर बिल्कुल सही मिल रहा है, क्योंकि 59 के बाद 60, 61 और 62। तो दोस्तों क्या है, कह रहा है कि 62 के अंतिम पद के ठीक पहले, तो दोस्तों 62 तो इसका अंतिम पद है, लेकिन उसके ठीक पहले का पद तो क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा भैया सी नंबर। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सी ऑप्शन में आप लोग क्या करोगे, गोला ब्लैक करोगे भैया। गोला ब्लैक करने के लिए आते हैं और आप लोगों को गोला ब्लैक करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट ऑप्शन क्या बन गया, राइट ऑप्शन आ गया भाई सी नंबर। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामने आप लोगों के 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में कौन से एपी में है। दोस्तों 4 में से 3 गलत हैं, 1 सही है। और कह रहा कौन से समांतर श्रेणी है, कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है। तो फ्रेंड्स हमने आप लोगों को समझाया था इस तरह के सवाल कैसे लगाए जाते हैं। दोस्तों जब हम लोग 5.1 का दोस्तों लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, 4th क्वेश्चन में, जिसमें 15 पार्ट दिए गए थे, उन 15 पार्ट में पूछ रहा था कि यदि श्रेणी समांतर है तो उसके आगे के 3 पदों को लिखो। आप लोगों को शायद याद आ रहा हो। तो उसी तरह से ये समांतर श्रेणी दी गई है। कह रहा है कि जो समांतर श्रेणी हो उसे यस करना है, जो समांतर श्रेणी में नहीं है उन्हें नो करना है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि यस या नो कैसे हम लोग याद करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग तो कैसे याद करते थे, यानी D1 और D2 बराबर करते थे, कि जब उनके बीच का सार्वंतर बराबर हो जाए तो समझ जाते थे कि वो जो श्रेणी है वो समांतर है। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से। पहला क्या दिया गया है, 2 है, 4 है। तो दोस्तों जब पहले को लगाएंगे तो किस तरीके से D1 ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो D1 ज्ञात करने के लिए क्या आ जाएगा भाई, A2 माइनस का A1। तो दोस्तों A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस A1 की जगह 2 आ जाएगा। घटाएंगे दोस्तों तो 2 आ जाएगा। अब दोस्तों जब D2 का मान ज्ञात करेंगे तो एक यहाँ पर स्टेप बढ़ा देते हैं, यानी A3 माइनस का A2। तो A3 दोस्तों क्या है, 8 है, माइनस A2 क्या है, 4 है। घटाएंगे दोस्तों 4 आ जाएगा। तो ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, यानी D1 का मान D2 के बराबर तो है नहीं। तो जब D1 का मान D2 के बराबर नहीं है तो दोस्तों जो पहली वाली है, तो भाई पहले वाले का हम लोग क्या करेंगे, नो लिख देंगे। भाई ये तो AP है नहीं तो नो आ गया। अब इसी तरीके से दूसरे को घटाएंगे दोस्तों, तो इसके बीच में अंतर देख रहे हैं, तो 1 और 3 के बीच में 2 का अंतर है, और 3 और 9 के बीच में दोस्तों 6 का अंतर है। तो ये भी नहीं बनेगी, तो ये भी नो आ जाएगी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये भी नो आ जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों जब हम लोग तीसरा सॉल्व करेंगे तो दोस्तों तीसरा सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, तो भाई माइनस का 10 है, ये 6 है। अब घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इसमें दोस्तों करेंगे तो ये माइनस का बना रहेगा। तो घटाएंगे तो प्लस का 4 आ गया। उसके बाद में दोस्तों जब हम लोग A2 से ये घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और 2 जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं, थोड़ा आप लोग समझ लेंगे। तो जब A1 दोस्तों D1 जब निकालेंगे, यहाँ पर रखेंगे दोस्तों हम लोग, जब D1 निकालेंगे तो रखते हैं A2 की जगह क्या है, माइनस का 6 है, माइनस का 6 माइनस A1 की जगह माइनस का 10 है, तो माइनस का 10। अब दोस्तों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10 में 6 जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। तो D1 बराबर आ गया 4। अब इसी तरीके से D2 हम लोग निकालेंगे भाई, और देखेंगे कि क्या दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो आइए डायरेक्ट मान रख लेंगे। तो दोस्तों क्या रखा हमने, यहाँ पर 6 और 10 रख चुके हैं। अब हम लोग रखेंगे सबसे पहले 2, तो माइनस का 2 आ जाएगा। फिर माइनस का ये 6 है, तो माइनस का 6। अब दोस्तों 6 माइनस के प्लस हो जाएंगे, 6 में 2 जाएगा, 4 बचेगा। तो हाँ बिल्कुल सही है, D1 का मान D2 के बराबर है, दोनों में 4 4 आ रहा है। इसका मतलब कि जो क्वेश्चन नंबर चौथे का जो C नंबर दिया गया है वही इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों कौन सा AP है, AP में ये दिया गया है, इसको हम लिख देते हैं यस। दोस्तों क्या लिख देते हैं, एस, कि जो C नंबर है वही केवल AP है, वही केवल समांतर श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा C नंबर, कि C ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या कह रहा है यदि AP का समान पद, दोस्तों क्या है, यदि AP का कोई समान पद है 3n+5, तो कह रहा कि इसका सार्वंतर भैया ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अब सार्वंतर ज्ञात करना है, सामान्य पद है, क्या भैया ये वाला है। आइए समझते हैं कैसे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो जब इस तरह का कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जो n की वैल्यू है वो n की वैल्यू हम लोग 1 से रखेंगे, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और इस तरीके से 4 आंसर रख के हम लोग क्या करेंगे, एक AP बना लेंगे। आइए AP बनाते हैं। तो जब 1n का मान रखेंगे तो 3 में 1 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और 5 3 8। AP का पहला पद क्या हो जाएगा, 8।
जब 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 6 5 11, AP का दूसरा पद क्या हो जाएगा 11। जब 3 मान रखेंगे तो 3 तिरका 9, 9 5 14, AP का अगला पद क्या हो जाएगा 14। जब 4 मान रखेंगे 4 3 12, 12 5 तो 12 5 17, अगला पद क्या हो जाएगा 17 और डॉट डॉट कर लेंगे। तो ये दोस्तों AP बनकर आई है। अब जब ये AP बनकर आई है तो इसका हमें सारवंतर ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब सारवंतर ज्ञात करते हैं तो फार्मूला लगाते हैं D बराबर A2 माइनस A1। तो दोस्तों ये A2 है, ये A1 है, तो 11 में 8 जाएगा भैया, क्या बचेगा 3। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का जो राइट ऑप्शन होगा बच्चों वो हो जाएगा C नंबर। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन क्या हो गया C नंबर की, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, दोस्तों जो n का मान है वो a+an+b है, तो उसका पदांतर क्या होगा। दोस्तों उसके पदों का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों जब nवां पद है और उनके पदों का जब हम लोग अंतर ज्ञात करेंगे तो भाई अंतर हमें मिलेगा a से। किससे मिलेगा अंतर, a से मिलेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 6वें का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि एन और बी के मान नहीं बदलेंगे। लेकिन दोस्तों क्या है पदांतर क्या होगा, तो दोस्तों a1/a2, दोस्तों क्या है a2 माइनस a1। इसी तरीके से सारवंतर ज्ञात करते हैं और सारवंतर को ही बोलते हैं पदांतर। क्या बोलते हैं, पदों का अंतर या सारवंतर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को सॉल्व करना है कि एक समांतर श्रेणी में L बराबर 28 दिया गया है। ये क्वेश्चन आप लोगों को हमने सॉल्व भी कराया है। L बराबर 28 है, S का मान 144 है, कुल 9 पद हैं, तो A का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो L का मान होता है उसी को हम लोग मानते हैं AN। तो AN का मान कितना है 28 है, और SN का मान कितना है 144 है, और N का मान कितना है तो 9 है। N का मान कितना है फ्रेंड्स 9 है। तो अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद इसका जो भी आंसर आएगा आप लोग बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो हम आप लोगों को बता देते हैं कि ए की वैल्यू कितनी आएगी। आप लोग जब सॉल्व कर पाएँ इस क्वेश्चन को, उसके बाद में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हम आप लोगों को बता देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन आएगा वो हो जाएगा बी नंबर, कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ए की वैल्यू आएगी निकलकर 4। और दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है 5.3 चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों 8वां या 9वां क्वेश्चन दिया गया था इसी तरह का। दोस्तों 10 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 3 में 10 पार्ट थे, उसी में दोस्तों 8वां या 9वां क्वेश्चन यही दिया गया था। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनेंगे, ए की वैल्यू ए रखेंगे, डी का मान डी रखेंगे, एक एन में मान रखेंगे, दूसरा एसएन में मान रखेंगे, और दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे और उसके बाद में ए और डी के मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है। कह रहा 1 4 7 10 के 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों किसका मान ज्ञात करना है, हमें 18 पद का मान ज्ञात करना है। ये एक एपी दी गई है। तो दोस्तों जब हमें एन बराबर दिया गया है 18, तो हमसे पूछ रहा कि ए एन का मान बताओ। क्या पूछ रहा है, ए एन का मान बताओ। तो यदि इस तरह का कभी भी कोई क्वेश्चन लिखा हो तो हम लोग कैसे सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये समझो, कहीं पर भी यदि कोई एपी लिखी होगी तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रथम पद ए बराबर 1। बिल्कुल सही बात है, प्रथम पद ए बराबर 1 आ गया। अब हम लोग डी ज्ञात करेंगे, सारवंतर निकालेंगे, तो डी बराबर A2 माइनस का A1। बिल्कुल सही बात है, A2 क्या है 4 है, माइनस A1 क्या है 1 है, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। वहीं अब अगर n की बात करें तो n बराबर आ जाएगा 18। क्या जाएगा बच्चों, n बराबर 18। तो आई होप आप लोग इतना नोट कर लिए होंगे। अब आइए बढ़ते हैं, इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि अब फार्मूला क्या लगाएंगे दोस्तों। तो फार्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 और बाहर आता है d। तो दोस्तों a की वैल्यू 1 है, प्लस n का मान दोस्तों 18 दिया गया था, तो 18 माइनस 1, और d की वैल्यू आई थी निकल कर 3। तो दोस्तों 1 की 1 आ जाएगी, 18 में 1 जाएगा 17, 17 में 3 का गुणा होगा, 17 तियाँ 51। तो 17 तियाँ 51, 51 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 52। तो दोस्तों कितना आ गया कि क्वेश्चन नंबर 8वें में दोस्तों 18वें पद का मान क्या आया है 52। 18वें पद का मान क्या निकला है 52, यानी कि 52। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8वें का जो राइट ऑप्शन है भैया वो क्या निकला है 52, यानी कि 52 ऑप्शन। यानी इस अवांतर श्रेणी का 18वें पद का जो मान है वो होगा 52 52। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी लोग आसानी से सॉल्व करते चलिए। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब बताओ, इतना सरल क्वेश्चन है कि आप लोगों से फार्मूला पूछ दिया है
क्या उसने पूछ दिया है आप लोगों से, फार्मूला पूछ दिया है कि इस फार्मूले को दोस्तों हम लोग यूज़ करते रहे हैं। कह रहा है यदि AP का प्रथम पद A है, क्या कह रहा है, यदि AP का प्रथम पद A है और पदांतर मीन्स सार्वंतर, पदांतर मीन्स सार्वंतर उसका D है, तो कह रहा कि nवां पद ज्ञात कीजिए। भाई क्या पूछ रहा, nवां पद पूछ रहा है कि n नंबर का पद कौन सा होगा। तो दोस्तों nवां पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या फार्मूला ही पूछ रहा है, तो कौन सा फार्मूला सही है, क्या A बराबर ND रखते हैं, या A प्लस n माइनस 1D रखते हैं, या A प्लस n प्लस 1/D रखते हैं, या 2A प्लस n माइनस 1 रखते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कहाँ पर देंगे, कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 9 को दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, कौन सा फार्मूला हम लोग यूज़ करते रहे हैं। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 को दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, A सही होगा, B सही होगा, C सही होगा, या फिर D सही होगा। तो सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। भाई बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है एक AP दी गई है, कह रहा -10 है, -6 है, -2 है, 2 है, और कह रहा 34 पदों की संख्या है। दोस्तों क्या है, 34 में पदों की संख्या, यानी ये जो 34 है ये इसका मतलब है कि 34 मान आया है, यानी ये AN की वैल्यू है। बच्चों ये क्या है, AN की वैल्यू है 34। तो AN बराबर आ गया 34। A का मान रखेंगे दोस्तों तो A बराबर आ जाएगा -10। भाई A बराबर आ गया -10। अब जब D का मान निकालेंगे बच्चों, तो D का मान निकालते हैं A2 माइनस का A1। तो A2 दोस्तों क्या है, माइनस का 6 है, 6। अब ये 10 प्लस का हो जाएगा, 10 में 6 चला जाएगा तो 4 बचेगा, 4 आ जाएगा प्लस का। तो D की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 4 आ गई। अब दोस्तों AN का मान पता है, A का मान पता है और D का मान पता है, हमें किसका मान ज्ञात करना है, N का मान ज्ञात करना है। तो जल्दी से आप लोग बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन क्या होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन को आप लोग जैसे सॉल्व करोगे एकदम से क्वेश्चन का राइट आंसर एकदम से भड़ाक से आ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, AN का मान भी दिया गया है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि इस क्वेश्चन का भाई राइट आंसर क्या आएगा। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट ऑप्शन है भाई वो आया है। आइए देख लेते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों AN का मान कितना है, 34 है, तो 34 रखेंगे बराबर। A का मान क्या है भैया, -10 है, फिर प्लस है, N माइनस 1 है। फिर दोस्तों यहाँ पर D का मान है, तो D का मान निकला था 4, निकालते हैं। तो दोस्तों ये 10 है, यहाँ पर गया 44 हो गया, 10 माइनस का था यहाँ गया प्लस का हो गया 44, और यहाँ पर दोस्तों ये 4 है तो नीचे आ गया, यहाँ पर आ गया N-1। 11 चौको 44, ये माइनस का इधर आया प्लस का, तो 11 और 1 12, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन है बच्चों C नंबर, 12 ऑप्शन इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन है C। यहाँ पर दोस्तों पदों की संख्या कितनी आई है, 12, यानी 12वें पद का मान है 34। अब आइए फ्रेंड्स जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + 100 का योगफल होगा, यानी 100 तक की संख्याओं का हमें योगफल निकालना है। बच्चों कैसे निकालेंगे योगफल, यानी 100 तक की संख्याओं का योगफल निकालें, यानी संख्या कितनी है, 100 है। n बराबर क्या है, 100 है। n बराबर क्या है, यानी n का मान है 100। और दोस्तों a की वैल्यू तो a है, 1 है। d की वैल्यू दोस्तों हर एक में निकालेंगे, यानी अब इसमें निकालेंगे दोस्तों तो सार्वंतर क्या है, एक ही आएगा, सब में एक एक का अंतर है, तो d बराबर भी 1 आ जाएगा दोस्तों। डी बराबर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 में 1 घटाएंगे 1 आएगा, 3 में 2 घटाएंगे 1 आएगा दोस्तों। जहाँ पर डी की वैल्यू निकालेंगे 1 आ जाएगा। अब हमें SN का मान निकालना है दोस्तों, तो फार्मूले में क्या रखेंगे, SN में। तो SN फार्मूले में रखकर बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जब हम लोग SN में रखेंगे उसके बाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकालेंगे, लेकिन आप लोगों को एक शॉर्टकट बता देते हैं। तो दोस्तों शॉर्टकट में देख लेते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन का हम लोग राइट आंसर ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों 100 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। जब इस तरह की सिचुएशन हो और सम संख्याओं की दोस्तों हम लोग योगफल ज्ञात करें, तो हमेशा क्या करते हैं, उसके एक संख्या आगे चले जाते हैं। तो यहाँ 100 दिया गया है, 100 के आगे बढ़ेंगे क्या हो जाएगा, 101 गुणे, और जिस संख्या तक निकालते हैं उसका आधा कर देते हैं। तो 100 तक निकालना है, 100 का आधा करेंगे 50 हो जाएगा। अब इनका आपस में गुणा करा देते हैं, तो 0 की 0 आ गया, 5 एकम 5, 0 5 एकम 5, तो कितना आ गया दोस्तों 55, यानी 50 50, 5050 आ गया दोस्तों, यानी 50 50, यानी 50 50। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को किस तरीके से हम लोग SN में मान रखते हैं, बहुत बड़ा निकलता, लेकिन ये जो ट्रिक है, यानी जो भी मान दिया गया है उसमें एक जोड़ देंगे। 100 तक पूछ रहा है, 100 तक निकालेंगे, एक उसमें ऐड कर देंगे, 101 हो जाएगा। 100 का आधा 50 होता है, 50 से गुणा करा देंगे, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, आंसर आ गया भाई 50 50, 50 50 आंसर आ गया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल ईजी स्टेटमेंट क्वेश्चन के आंसर होते हैं। अब आइए इसी तरह से एक क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछते हैं कि आप लोग बताइए कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग क्या होगा।
अभी जो स्टेप हमने आप लोगों को बताया बिल्कुल उसी स्टेप से आप लोग ये लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। और आप लोगों के पास 1 मिनट का समय है और जल्दी से आप लोग जिसने भी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व किया कमेंट करके बताया कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग कितना प्राप्त हुआ है। 1 मिनट का समय है सभी बच्चों के पास और टाइम स्टार्ट हुआ है आप लोगों का। जल्दी से जल्दी आप लोग करिएगा। किस तरीके से आप लोग करेंगे 1 से 10 तक की संख्याओं का, 1 से 100 तक का अभी हमने आप लोगों को निकाल कर बताया है, लेकिन 1 से 10 तक का कैसे निकाल कर बताएंगे। आप जल्दी से सॉल्व करें। आइए देख लेते हैं भाई, हम ही बता देते हैं कोशिश करके, आप लोग करते रहिए। तो हमें क्या करना है 10 तक ज्ञात करना है। तो हमने क्या बताया था 100 तक ज्ञात करना था। 1 आगे बढ़े थे तो 10 के आगे बढ़ेंगे कितना हो जाएगा 11 गुणे। फिर क्या 100 के आधे हो गए थे 50 तो 10 का आधा हो जाएगा 5 गुणा करेंगे 11 5 55। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग कितना होगा 55 होगा। और यदि आप लोग नहीं मानते हैं तो आप लोग लिख कर भी जोड़ सकते हैं। 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं लिखें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 और इनको जोड़कर जैसे आप फुर्सत होंगे कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। फ्रेंड्स कह रहा कि श्रेणी दी गई है 21 है 18 है 15 है। कह रहा कौन सा पद शून्य होगा। तो दोस्तों an का मान शून्य है। an का मान क्या है शून्य है। भाई हमसे कह रहा कि कौन सा पद जो है वो शून्य होगा। तो हमें an का मान जो है वो शून्य दिया गया है और हमें मान ज्ञात करना है। हमें पदों का मान ज्ञात करना है। n का संख्या दोस्तों हमें ज्ञात करनी है, n का मान प्राप्त करना है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12वां, क्वेश्चन नंबर 12वां दिया गया है। तो आइए सॉल्व करते हैं बच्चों। a का मान 21 है, डायरेक्ट लगाने का प्रयास करेंगे। देख लेते हैं 0 an की जगह बराबर a का मान है 21 प्लस n-1 है अपॉन। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं d कैसे निकालेंगे दोस्तों। a2 - a1 यानी कि 3 आ जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों। अब हमें करना है भाई पक्षांतर करना है। तो दोस्तों जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये यहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा इस साइड आ जाएगा। तो दोस्तों 21 यहाँ पर प्लस का इधर आएगा भाई माइनस का हो जाएगा, इधर आया तो माइनस का हो गया तो आ जाएगा माइनस का 21। अब ये 3 है दोस्तों तो आ जाएगा 3 नीचे, 3 एकम 3 3 सत्ते 21 यानी माइनस का 7 हो जाएगा। ये इधर दोस्तों 1 माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 1 हो जाएगा। बढ़ाएंगे माइनस का 7 और प्लस का दोस्तों 1 बढ़ जाएगा तो आ जाएगा 6। दोस्तों कितना हो जाएगा 6 आंसर आ जाएगा, छठवां ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जब छठवां आंसर सही हो जाएगा, छठवां ऑप्शन, अब यहाँ पर छठवां ऑप्शन कहीं दिया नहीं गया है। तो दोस्तों देख लेते हैं भाई कहाँ पर चीज़ें गड़बड़ हुई हैं। श्रेणी 21 है 18 है और 15 है दोस्तों, 3 का सार्वंतर है। प्रथम पद 21 है तो 21 आ गया। कौन सा पद शून्य होगा। तो दोस्तों पद नंबर यहाँ पर 0 हमने रख दिया तो वो दोस्तों पद जो है वो पद नंबर आना चाहिए 6। दोस्तों कौन सा पद होना चाहिए यानी छठवां पद होना चाहिए जो शून्य आना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है ऑप्शन इसका। आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे और फिर से सॉल्व करने के बाद इस क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे कि a2 माइनस का a1। दोस्तों बस एक चीज़ आप लोगों से गलती हुई है, आप लोगों से नहीं हमसे गलती हुई दोस्तों। यहाँ पर हमें क्या है माइनस का 3 आएगा फ्रेंड्स, क्या है 3 यहाँ पर माइनस का आएगा। तो जब यहाँ पर माइनस का 3 आएगा तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों प्लस का 7 आएगा, एक ही माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा तो 7 और 1 8 हो जाएगा दोस्तों। एक यहाँ पर छोटी सी गलती हो गई, हम लोगों को जहाँ पर माइनस का करना था वहाँ पर गलती आ गई दोस्तों, प्लस का मान रख दिया था तो यहाँ पर क्या आ गया 8। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि 8वां। दोस्तों कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12वें का सी ऑप्शन आ जाएगा, 8वां पद होगा वह शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों इन क्वेश्चन को लगाने से पहले आप लोग चिन्हों का अवश्य ध्यान दें। जैसे कि अभी थोड़ा जल्दबाजी करने में चिन्ह हम रखना भूल गए थे। क्यों रखना भूल गए थे, थोड़ा डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम लोग रखेंगे a2 माइनस का a1 तो दोस्तों a1 हो जाएगा 21 और a2 हो जाएगा 18। जब 21 से 18 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा और हमने यहाँ पर गलती से रख दिया था प्लस का 3। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा मिस टाइम हो गया था बच्चों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर क्या है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी दी गई है। कह रहा कौन सा पद 109 होगा। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कौन सा पद 109 होगा। तो दोस्तों हमें समांतर श्रेणी दी गई है यानी an का मान दिया गया है 109। आप लोग इस साथ में सवाल लगाते रहिए सभी बच्चे। 109 बराबर a का मान क्या है 4 है प्लस n ज्ञात करना है तो n-1 है। और दोस्तों d की वैल्यू कितनी आई है यानी a2 माइनस का a1। तो दोस्तों a2 माइनस का a1 तो दोस्तों जब 9 से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा भाई। अब यहाँ पर ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा यानी यहाँ पर बन जाएगा बच्चों ये 105 और 105 बटे 5, 5 से घटाएंगे 5 दूनी 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 यानी 21। एक माइनस का इधर आएगा तो +1, 21 और 1 22। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 13 का डी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड? डी ऑप्शन, यानी कि 22वां पद जो है वह 109 होगा, यानी इस श्रेणी का 22वां पद होगा 109। क्या होगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन बनेगा बच्चों डी नंबर, यानी 22वां पद जो है वो 109 होगा। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। कह रहा है कि समांतर श्रेणी दी गई है, 10 दिया गया है, 7 दिया गया है, 4 दिया गया। कह रहा 30वां पद बराबर होगा। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? कि 30वां पद बराबर होगा। तो 30वां पद किसके बराबर होगा? माइनस का 55 है, 66 है, माइनस का 77 है, या फिर 81 है। तो दोस्तों 30वां पद ज्ञात करना है, श्रेणी है और n का मान है 30। आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई, देख लेते हैं कितना ऑप्शन आंसर आएगा इसका। तो दोस्तों an बराबर a की जगह 10 है, प्लस n यानी कि 30 माइनस का 1, और दोस्तों डी की वैल्यू निकालेंगे। डी का मान क्या आ जाएगा? तो दोस्तों डी का मान आएगा a2 माइनस का a1। तो a1 है 10, 10 में 3 साथ गया, माइनस का 3। दोस्तों गुणा में क्या आ जाएगा? माइनस का 3। घटाएंगे दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 10, प्लस घटाएंगे 30 में गया 29, 29 में 3 से गुणा करेंगे, 29 3 का 87, यानी माइनस का 87। अब 87 से 10 घटाएंगे दोस्तों तो आ जाएगा माइनस का 77। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? माइनस का 77। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। माइनस का 77 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, कह रहा समांतर श्रेणी दी गई है, कह रहा 10वां पद क्या होगा। भाई एक समांतर श्रेणी आप लोगों के सामने लिखी है और कह रहा कि इसका 10वां पद क्या होगा, यानी हमें 10th टर्म से इसका ज्ञात करना है, 10वां पद हमें इसका निकालना है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, फिर से हमें an की वैल्यू ज्ञात करनी है फ्रेंड्स। देख लेते हैं भाई, फार्मूला क्या होता है? a की जगह आ गया 2 प्लस n-1, तो n 10वां पद दोस्तों n की जगह 10 माइनस 1। डी का मान दोस्तों निकालेंगे a2 माइनस का a1, तो दोस्तों यहाँ पर 7 है, 7 में 2 जाएगा 5 आ जाएगा, तो दोस्तों 5 आ गया। अब देख लेते हैं भाई यहाँ पर क्या बचेगा, आंसर क्या आएगा, 10वां पद क्या आएगा यहाँ पर? तो 2 हो गया, प्लस 10 में क्या 9, 9 पना 45, 45 और 2 47। कितना आ गया फ्रेंड्स? 47। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो आ रहा है डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, 47 नंबर, यानी समांतर श्रेणी जो दी गई उसका 10वां पद आएगा 47। तो 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आप लोगों के सामने एक समांतर श्रेणी लिखी हुई है, कह रहा कि इसके पदांतर क्या होगा, यानी समांतर श्रेणी है तो इसका पदांतर क्या होगा, यानी इसके पदों का अंतर क्या होगा। दोस्तों इसके बीच का जो डिफरेंट है वो डिफरेंट हमें ज्ञात करना है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग डिफरेंट निकालते हैं। तो डी बराबर फार्मूला क्या होता है? a2 माइनस का a1। a2 की वैल्यू रख देते हैं बच्चों, a2 बराबर क्या है? 5 है, माइनस a1 बराबर 1 है। घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। भाई बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा सरल क्वेश्चन आप लोगों को कहाँ से मिलेगा देखने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा डी नंबर, और डी ऑप्शन में क्या दिया गया है? 4। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स 4। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो फ्रेंड्स फिर से पूछ रहा है, कह रहा निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। दोस्तों क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों, और इन 4 ऑप्शन में से आप लोगों को पता करना है कि कौन सा समांतर श्रेणी है, कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है। तो दोस्तों समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम लोग d1 ज्ञात करते हैं, उसके बाद में d2 ज्ञात करते हैं। यदि d1 का मान d2 के बराबर है तो वह श्रेणी समांतर है, और यदि d1 का मान d2 के बराबर नहीं है तो वह श्रेणी समांतर नहीं है। तो इन चारों को, जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से जो ऑप्शन आप लोगों को सही लगेगा, और आप लोग पहले सवाल को सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद में बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को #17 के रूप में बताना है, कमेंट करना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें की ओर। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने आप लोगों को सॉल्व भी कराया है कि 0 और 50 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों पहले तो हम लोग an के मान में रखकर उसका n ज्ञात करेंगे, उसके बाद में sn के मान में रखेंगे, फिर उसका हम लोग योग ज्ञात करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो उसी क्वेश्चन के तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं कैसी हैं, यानी 1 विषम होती है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, और डॉट डॉट करके अंतिम पद बन जाता है इसका 49। तो दोस्तों अंतिम पद क्या है? 49 है, यानी ये है an का मान, और ये एक समांतर श्रेणी लिखी है तो a का मान ये है, d इससे हम लोग ज्ञात कर लेंगे,
और दोस्तों ए एन का मान ये है, तो पहले स्थिति में हम लोग ए एन वाले फार्मूले में रखकर इससे एन ज्ञात करेंगे, और जब एन ज्ञात हो जाएगा तो फिर हम उस एन का मान रखेंगे एस एन वाले फार्मूले में। तो एस एन वाले फार्मूले में जब हम लोग मान रखेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिलेगा। तो भैया इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर मिलेगा वो आंसर हम आप लोगों को बता देते हैं कि वो आंसर है 625। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट ऑप्शन है बच्चों वो है 625। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि 3 संख्याएं एपी में हैं। 3 संख्याएं कहाँ में हैं? एपी में हैं, यानी समांतर श्रेणी में हैं। तो दोस्तों जब संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो कह रहा उनका योग 24 है। यदि हम उन संख्याओं को जोड़ दें तो कितना मिलेगा? 24। और यदि उन संख्याओं के वर्गों को जोड़ दें तो योग हमें कितना मिलेगा? दोस्तों यहाँ पर गलती से 20 लिख गया है, यहाँ पर होना चाहिए 200। कितना होना चाहिए दोस्तों? 200। उन संख्याओं का योगफल कितना हो? 200 हो। तो वे संख्याएं कौन सी होंगी? तो दोस्तों आइए देख लेते हैं भाई। तो यदि हम लोग 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा, प्लस 8 का करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, प्लस 12 का करेंगे तो 12 का करेंगे 144 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या 200 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो दोस्तों अब देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन, देख लेते हैं 6 का करेंगे। फिर से समझ लेते हैं दोस्तों, 6 का वर्ग करेंगे भाई 36 हो जाएगा, प्लस 8 का करेंगे 64 आ जाएगा, प्लस 10 का करेंगे 100 हो जाएगा। और इन सबको जब जोड़ देंगे तो 36 64 और 100 तो दोस्तों आ जाएगा 200। इन सबको जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा बच्चों की बी नंबर इज राइट ऑप्शन। और दोस्तों ये एपी में भी है कि 6 और 8 के बीच में 2 का अंतर है, 8 और 10 के बीच में भी 2 का ही अंतर है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब इनको हम लोग जोड़ लेते हैं तो उनका योग कितना आ रहा? 24 आ रहा। 8 से 14, 14 10 24। तो क्वेश्चन नंबर 19वें का जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो बन जाएगा बी नंबर की बी ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20वां। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है फ्रेंड्स कि एपी दी गई है, ए बराबर दोस्तों एक एपी है। कह रहा 30वें पद का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक एपी है और एपी में पूछ रहा है कि 30वें पद का मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोग सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकला है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 20वां किस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स 10th क्लास यूपी बोर्ड की दोस्तों जो मैथ है 5वां चैप्टर था समांतर श्रेणी, वो हम लोग पूरा अध्ययन कर चुके हैं। उसके 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन भी आज हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। तो जिस बच्चे के जितने अंक आए हों वो सब लोग अपने अपने अंक कमेंट में लिखकर बताएं कि किस बच्चे के कितने अंक आए हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बच्चों टेक केयर। आप लोगों की सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। मिलते हैं दोस्तों फिर नए वीडियो में। जब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।